नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं नवनिर्माण एकेडमी खुर्जा से दिनेश गौतम आपसे बात कर रहा हूं। आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेकर तैयार हूं सर मैं। दोस्तों, इस टॉपिक को आप ठीक से जितना भी मिलेगा उसको ढंग से नोट कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पक्का मानिए दोस्तों। तो जरा देखिए, यहाँ पर मैं एक विधेयक जो 2020 में पारित किया गया बंदरगाहों के बारे में उसका उल्लेख कर रहा हूँ, और उसका नाम था प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020। तो नाम था प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020। इसका संबंध इसको बनाया गया बंदरगाहों की अवसंरचना में चेंज लाने के लिए। उनको देखिए क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए। पहला है, भारत में बंदरगाह अवसंरचना को विकसित करना इसका उद्देश्य था। पहली बात ये हो गई कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य लिख लेंगे तो उद्देश्य था भारत में बंदरगाह अवसंरचना को विकसित करना। दोस्तों, इसमें अगली जो बात है वो है वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा देना, और इसके द्वारा प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 में बना था। एक नाम था प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 में बदलाव किया गया है इस विधेयक के द्वारा। अगली बात है इसके बारे में, यह बंदरगाहों के ऑपरेशन में पारदर्शिता लाएगा। दोस्तों, बंदरगाहों के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता होगी, बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का काम करेगा, और बंदरगाहों के लिए गवर्नेंस मॉडल तैयार करेगा। ये छोटी सी बात हो गई, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, आप नोट्स बना लेना। मुख्यतः एसआई की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यूपी में पटवारी की जो परीक्षा होगी और एसएससी जीडी की जो परीक्षा होगी उसमें पूछा जा सकता है प्रमुख बंदरगाह अधिनियम प्राधिकरण विधेयक 2020 के द्वारा किसमें परिवर्तन किया गया। तो उत्तर होगा प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 में। और एसआई जैसी परीक्षा में ऐसा पूछा जा सकता है दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 के द्वारा निम्न में से क्या सच है या निम्न में से क्या गलत है। अब मैं बताता हूं दोस्तों, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। लिख लेना है आपको। इसका सुनते ही मेरे प्यारे दोस्तों को 13 प्रमुख बंदरगाह, 13 प्रमुख बंदरगाह, भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों को दोस्तों दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। मैं यहाँ पर दो श्रेणियां बना देता हूँ। और तो पहली श्रेणी तो होगी ऐसे बंदरगाह जो बंगाल की खाड़ी को छूते हैं, बंगाल की खाड़ी वाले बंदरगाह, ऐसे जो बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं दोस्तों, और ऐसे जो अरब सागर से संबंधित बंदरगाह हैं, अरब सागर से संबंधित बंदरगाह हैं दोस्तों। देख लीजिए, ये लिस्ट में आपको बता देता हूं, और ये वीडियो खत्म हो जाएगी। देखते हैं, सबसे पहला बंदरगाह दोस्तों, सबसे पहला बंदरगाह कोलकाता। कहाँ होगा ये बंदरगाह, बताइए कहाँ होगा बंदरगाह। क्या चेन्नई में होगा? बिल्कुल नहीं, पश्चिम बंगाल में होगा ये बंदरगाह। दूसरा, पारादीप बंदरगाह, ये होगा ओडिशा में। तो बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, मैं इस पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूं कि ये बंदरगाह कहाँ है। तीसरा प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम, तीसरा प्रमुख बंदरगाह मेरे मित्रों विशाखापट्टनम। ये कहां पर है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है ये बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। चौथा बंदरगाह, जो चौथा बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह है मित्रों। चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में होगा। जो आगे है पांचवा है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, पांचवा वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ये भी चेन्नई में है। ये भी चेन्नई में है प्यारे मित्रों। और लास्ट है कामराज बंदरगाह, छठा, ऐसे लिख लीजिएगा, कामराज।
कामराज बंदरगाह को पहले कहते थे एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह ये भी चेन्नई में है, चेन्नई में। आपने इसकी लिस्ट बना ली होगी। छठा, अब आते हैं अरब सागर में। तो अरब सागर की तरफ पड़ने वाले 7 बंदरगाह हैं, 7 प्रमुख बंदरगाह हैं। पहला लिखिए कोचीन। पहला छोटा हो जाए तो दोस्तों माफ करना, आप लिख लेना। कोचीन बंदरगाह ये है केरल में प्यारे मित्रों। और दूसरा है न्यू मंगलोर या मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, ये कर्नाटक में है। कहां पर है प्यारे मित्रों? कर्नाटक में। तीसरा लिखिए मर्मगोवा। तो आपको ये नाम सुनते ही याद में आ गया होगा कि ये कहां पर है, ये गोवा में है। मर्मगोवा ये गोवा में है दोस्तों। आगे है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, 5वां। चौथा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये है मुंबई में, मुंबई या महाराष्ट्र दोस्तों। 5वां लिख लीजिए, ये मुंबई बंदरगाह 5वां है, मुंबई नाम से। ये तो ये मुंबई में ही होगा, महाराष्ट्र में होगा। छठा लिख लीजिए दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, इसका नाम चेंज किया गया है तो याद आ रहा होगा आपको। ये कांडला में, कांडला कहां पर है? कांडला गुजरात में, गुजरात याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट। और अंतिम और 7वां बंदरगाह है वधावन, ये महाराष्ट्र में दोस्तों। वधावन बंदरगाह, वधावन है महाराष्ट्र में। तो प्यारे मित्रों आप इसमें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं इंपॉर्टेंट और विशेष चीजें बता देता हूं जो सबसे ज्यादा पेपरों में अभी तक पूछी गई हैं। कुछ परिप्रेक्ष्य में कोचीन पूछा जाता रहा है, इसलिए कोचीन को कर लीजिएगा। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 2 कामों के लिए प्रसिद्ध है कि यह भारत का आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, सबसे ज्यादा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और एक बात के लिए हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह जहां से सबसे ज्यादा कंटेनर डिपो या सबसे बड़ा कंटेनर डिपो है, सबसे ज्यादा कंटेनर भेजे जाते हैं या आते हैं। तो सबसे ज्यादा कंटेनर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई से होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है कांडला, क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल रख दिया गया। वधावन इसे सन 2020 में ही प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। इससे पहले भारत में केवल 12 प्रमुख बंदरगाह थे। और यहाँ पर पारादीप, विशाखापट्टनम पूछे जाते रहा है, पारादीप ज्यादातर पूछा जाता है इससे। और वीओ चिदामनार भी चेन्नई वाला जो बंदरगाह है, ये वीओ चिदामनार, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा से फैलाएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।